शांत रहिए, शांत रहिए। शुभकामनाएं देता हूँ। पाकिस्तान की 7 दिन की यात्रा तय करके लौटा हूँ। इस यात्रा के दौरान सिंध प्रांत का, इस्लामाबाद का और पंजाब प्रांत का दौरा करने का मौका मिला। अनेक जगहों पर जाने का अवसर मिला और इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी साहब से, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब से और तहरीके इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान साहब से, फिर सिंध और पंजाब प्रांत के माननीय मुख्यमंत्रियों से, सिंध के राज्यपाल महोदय से, पंजाब के एक्टिंग राज्यपाल महोदय से सबसे मिलने का, अनेक केंद्रीय मंत्री, प्रांतों के मंत्री, उनके सीनेट के सदस्य, नेशनल असेंबली के सदस्य और दोनों प्रांतीय असेंबली के अनेक माननीय सदस्यों के साथ मिलने का मौका मिला। कई जगहों पर अपनी बात रखने का भी अवसर मिला और गवर्नेंस के मामले पर अपने अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर सिंध में वहाँ के मुख्यमंत्री जी के साथ और पंजाब में लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पंजाब के मुख्यमंत्री जी के साथ शेयर करने का मौका मिला। वहाँ इस्लामाबाद में स्ट्रेटजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी, इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज इस्लामाबाद में भी अपनी बात करने का मौका मिला। अन्य जगहों पर भी गए, मोहनजोदड़ो जाने का मौका मिला, तक्षशिला जाने का मौका मिला, साधु बेलो मंदिर है, कटास राज मंदिर है, वहाँ भी जाने का मौका मिला। और अपनी यात्रा की शुरुआत हमने कायदे आजम जिन्ना साहब के मजार पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके हमने शुरू किया था और आखिरी दिन लाहौर में ताता दरबार में भी जाने का मौका मिला, जो सबसे पुराने सूफी माने जाते हैं भारत पाकिस्तान मिलाकर। और वहाँ गुरु अर्जुन देव का जो स्थान है लाहौर में, श्री डेरा साहब गुरुद्वारा, वहाँ भी जाने का मौका मिला। बादशाही मस्जिद को भी देखने का मौका मिला। अल्लामा इकबाल साहब के भी मजार पर जाने का मौका मिला। इस तरह से अनेक स्थानों पर जाकर और फिर लड़काना में जाकर भुट्टो साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मजार पर भी फूल चढ़ाने का मौका मिला। जो बातचीत होती रही और जिन लोगों से मुलाकात होती रही, उसमें सद्भावना साफ झलक रही थी। और मैं तो एक वाक्य में कहूँ, जो स्नेह और सम्मान वहाँ के लोगों ने मुझको और मेरे डेलीगेशन के लोगों को दिया, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। और मैंने ये महसूस किया कि सब तरफ, खास करके वहाँ का जो जमहूरी ताकत है, डेमोक्रेटिक फोर्सेज है, उसके सभी पार्टियों से, MQM के पूरे लीडरशिप के साथ एक साथ बैठकर बातचीत करने का भी मौका मिला। यानी चाहे वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हो, MQM हो, तहरीके इंसाफ पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब की पार्टी हो, और अन्य पार्टी के लोगों से भी मुलाकात हुई। मैंने ये महसूस किया कि सब लोगों के दिल में एक ही ख्वाहिश है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहतर हों, अमन का वातावरण बने और दोनों तरफ के लोगों के आने जाने का सिलसिला तेज हो। मैं शायद पंजाब के मुख्यमंत्री के अलावा पहला मुख्यमंत्री था
भारत के किसी प्रांत का जिनको पाकिस्तान जाने का मौका मिला, वहाँ के दो प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के निमंत्रण पर, तो काफ़ी एक माहौल था। और दिवाली के दिन मैं पाकिस्तान में ही था, इस्लामाबाद में था, और उस दिन राष्ट्रपति जरदारी साहब ने मुलाकात की और अलग से खाने पर भी बुलाया। और जो दिवाली का दिन था, उस दिन हमारे हाई कमीशन में भी, जो हमारे एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं, उनके घर पर भी जाने का मौका मिला, जहां दिवाली का सेलिब्रेशन वो रखे हुए थे। तो मुझको ये महसूस नहीं हुआ कि दिवाली के मौके पर मैं बाहर हूँ। मेरी एक ही समझ बनी है वहाँ से लौट कर आने के बाद कि ये जो इस प्रकार के डेलीगेशन का, इस प्रकार के शिष्टमंडल का आने जाने का सिलसिला बढ़ना चाहिए प्रांतों के स्तर पर। मैंने वहाँ सिंध के माननीय मुख्यमंत्री जी को और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार आने का न्योता दिया है और ये सिलसिला बढ़ना चाहिए। अन्य स्तर पर भी, चाहे वो बुद्धिजीवी हों, पत्रकार हों, हर स्तर पर मेरी समझ से कल्चरल डेलीगेशन हो, सबको आना जाना चाहिए। और इससे मैं समझता हूँ कि वह बेहतर समझ विकसित होगा। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि उन लोगों ने वहाँ मोहनजोदड़ो को और तक्षशिला के पूरे इलाके को, उनकी विभिन्न पहाड़ियों में को ठीक ढंग से संजो कर रखा है। और मैं प्रभावित हुआ, तक्षशिला में जो म्यूजियम का अपकीप है उससे भी मैं प्रभावित हुआ। सब चीज़ों को ठीक ढंग से उन्होंने रखा है। विकास के बिहार मॉडल से जुड़ी कौन सी ऐसी बात थी जिसको लेकर सबसे ज़्यादा दिलचस्पी उन लोगों ने दिखाई? सबसे ज़्यादा दिलचस्पी उनकी गवर्नेंस को लेकर की थी, और जो सोशल सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन, एडुकेशन, हेल्थ केयर, एंटी पॉवर्टी मेजर्स, वहाँ पर अलग से एक कार्यक्रम पोलियो इरेडिकेशन पर हुआ। वो हमारे अनुभवों को जानना चाहते थे, किस प्रकार से बिहार में पूरे तौर पर, अभी तो आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से एक भी पोलियो का केस रिपोर्टेड नहीं हुआ है। तो पोलियो का उन्मूलन किस ढंग से किया और उसके माइक्रो डिटेल तक में उनकी रुचि थी। उसी तरह से वहाँ पर एक बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम है, उसके बारे में मुझको बताया गया। और फिर हमारे यहाँ इस तरह के जितने काम हो रहे हैं मार्जिनलाइज सेक्शन को मदद करने के लिए, उन सब चीज़ों में उनकी दिलचस्पी थी। खास करके एडुकेशन सेक्टर में और वीमेन एम्पावरमेंट में उन लोगों ने खासी दिलचस्पी दिखाई और काफ़ी लोगों ने जिज्ञासा प्रकट की, काफ़ी सवाल भी पूछे। और गवर्नेंस, मुख्य तौर पर गवर्नेंस के बारे में काफ़ी उनकी दिलचस्पी थी। और इसी तरह से उनके यहाँ जो कुछ भी काम हो रहा है उसको भी जानने का मौका मिला। हर जगह कुछ न कुछ काम हो रहा है और हमें एक दूसरे के अनुभवों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से मैं ये समझता हूँ कि ये यात्रा उपयोगी रही है। मुख्यमंत्री जी, आप जिन्ना साहब के मज़ार पे गए, उनकी मेमोरी में आपने क्या लिखा वहाँ? अब जो लिखा तो आ चुका होगा, मेरे ख्याल से छपा हुआ होगा। मैंने लिखा है कि दोनों मुल्क के आम लोगों की यही ख्वाहिश है कि अमन होना चाहिए, समृद्धि आनी चाहिए और भाईचारगी का माहौल पैदा होना चाहिए। पाकिस्तान के बारे में जो एक परसेप्शन, आम परसेप्शन है, और आपने जो वहाँ पे देखा, कुछ अंतर पाया क्या? देखिए, पाकिस्तान के लोगों में भी भारत के प्रति सद्भावना है, लोगों के प्रति सद्भावना। और जब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में ये बात कही कि भाई आपस में क्यों लड़ें, मिलकर गरीबी से, भूख से लड़ें, तो मैं समझता हूँ कि इसका जितना ज़बरदस्त समर्थन किया वहाँ के विद्यार्थी ने, वहाँ के प्रोफेसर्स ने और दूसरे प्रबुद्ध लोग बुलाए गए, तो बड़ी प्रेस्टिजियस प्री इंडिपेंडेंस डेज का वो एक बहुत नामी इंस्टीट्यूशन है, बल्कि वो अपने को रावियंस कहते हैं, रावी नदी के तट पर है, तो एक सेंस ऑफ प्राइड होता है। तो वहाँ का वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, अनडिवाइडेड जो कह सकते हैं इंडिया का, हिंदुस्तान का वो जगह थी।
तो वहाँ पर जब ये बात हमने कही तो मैं समझता हूँ कि इसका जिस तरह से तालियों की गड़गड़ाहट से इसका लोगों ने समर्थन किया, कहीं भी अमन की बात सब लोगों ने कही, और जिस तरह से उनका सम्मान का, उनके द्वारा स्नेह का भाव जो प्रदर्शित किया जा रहा था, हमें तो यही एहसास हुआ कि हम अपने भाइयों और बहनों के बीच हैं। मुख्यमंत्री जी, वॉलमार्ट ने इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया है। जरदारी साहब ने प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया है, लेकिन उनकी तरफ से अभी साफ तस्वीर नहीं ये हुई है। हमारा डोमेन नहीं है। नहीं, आपने कहा कि हमारा सबको जाना डोमेन दूसरा चाहिए और भी था, तो एक्सपीरियंस शेयरिंग। हम वहाँ गए सद्भावना यात्रा पर, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय भी हमारी इस यात्रा में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहा था, और पाकिस्तान सरकार की भी सक्रिय भूमिका थी, और दो प्रांतों के लोगों के निमंत्रण पर मैं गया था। हमारा जो डोमेन था आपसी प्रेम और भाईचारे का, और एक दूसरे जगह जो काम हो रहा उसके एक्सपीरियंस को शेयर करने का। ये जो प्रश्न आपने पूछा, इस प्रश्न का उत्तर तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से ही। मुख्यमंत्री जी, वहाँ क्या अनुभव आपको मिला जो बिहार में इतना देर से बोल दिया, और क्या बिहार में जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी, पाकिस्तानी रेलवे को लालू जी के हाथ सौंपे जाने की बात वहाँ उठने लगी है। कौन क्या बोल रहा है इससे मतलब नहीं है। इसको कौन क्या कह रहा है इससे हमारा मतलब नहीं है, और आप क्या अर्थ निकालेंगे उसमें भी मेरी दिलचस्पी नहीं है। जो हम गए और क्यों गए, कैसे गए, क्या अनुभव किया, ये मैंने आपसे साझा किया है संक्षेप में। और रही विस्तार की बात, तो फिर परंपरा के मुताबिक जिस तरह से भूटान की यात्रा से लौटने के बाद और चीन की यात्रा से लौटने के बाद अपने अनुभव सुनाए थे लोगों को, उस तरह से भी एक अनुभव असेंबली सेशन के बाद हम सुना सकते हैं।